अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सिपा सलार अमर बिन आस ने रोमियों का ये हल्ला आता देखा तो अपने दस्तों को और ज़्यादा दाएं बाएं फैला दिया। उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद सलारों को कोई ना कोई हुक्म और हिदायत भेजते कि यह मुसलमानों का अपना तरीका था कि इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला किस तरह किया जाता है। मार्के के लिए जो अभी शुरू हुआ था, सिपा सलार ने रास्ते में सलारों को बता दिया था कि किन हालात में क्या पैंतरे बदलने हैं। अब देखा कि रूमी फौज बंद तोड़ कर आने वाले सैलाब की तरह या बड़े ही तेज तूफान की तरह आ रही है, तो यूं लगता था जैसे इतने हजार घोड़े मुजाहिदीन के इस छोटे से लश्कर को रौंदते चले जाएंगे। तारीख गवाही देती है कि सिपा सलार अमर बिन आस के होंठों पर तबस्सुम आ गया। उन्होंने अपने सलारों की तरफ देखकर जो उनसे दूर दूर थे हाथ ऊपर करके कुछ इशारे किए। पहलू वाले दस्ते और ज्यादा खुल गए और दरमियान जो दस्ते थे वो रोमियों के मुकाबले को आगे बढ़े। रोमी चीखते चिल्लाते आ रहे थे। मुजाहिदीन के लश्कर से सिर्फ एक नारा तकबीर बुलंद हुआ, जिसके जवाब में पूरे लश्कर ने इतनी जोर से अल्लाह अकबर कहा कि आसमान भी लरज गया होगा। वो काबिल शहादत का जोश और वलवला था। मुजाहिदीन के वो दस्ते जो दुश्मन के मुकाबले को आगे बढ़े थे, दुश्मन से टकरा गए। वो इतने थोड़े थे कि इतने ज्यादा रोमियों में गायब ही हो जाते, लेकिन उनका अंदाज ये था कि लड़ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता पीछे भी हट रहे थे। इधर दाएं और बाएं पहलू पर जो मुजाहिदीन के दस्ते थे वो अपने सलारों के हुक्म के मुताबिक इस तरह दाएं बाएं फैल गए कि रोमियों पर आमने सामने की बजाय पहलू से हमला करें। अमर बिन आस ने महफूजा के दस्ते पीछे रोके हुए थे। उन्हें खास सूरत हाल में आगे बढ़ना था। मतलब यह कि अमर बिन आस इतने कसीर दुश्मन के मुकाबले में भी दिमाग को हाजिर और दिल को ठंडा रख कर सोच रहे थे, और उनके अंदाज में घबराहट का इशारा भी नहीं मिलता था। मुजाहिदीन रोमियों के पहलू में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोमी इसके मुताबिक फैलते जा रहे थे। इधर आमने सामने वाले दस्ते पीछे हटते आ रहे थे और इसके मुताबिक रोमी भी यह समझकर मुजाहिदीन पसपा हो रहे हैं आगे ही आगे आते गए। सिपा सलार की कोशिश यह थी कि रोमियों की तरतीब को दरम बरम कर दें, लेकिन रोमियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी तादाद के जोर पर मुजाहिदीन को कुचल और मसल देना चाहते थे, और उन्हें तवक्को भी यही थी कि वो इस चाल में कामयाब हो जाएंगे। आज की फौजी जबान में इसे बुलडोज करना कहते हैं। यह एक खून रेज मार्का था, लेकिन मुजाहिदीन अपने आप को बचा भी रहे थे, क्योंकि उनके सलारों को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। ज़ाहिरी सूरत यह थी कि रोमी मुजाहिदीन पर गालिब आ गए थे और मुजाहिदीन की कोई चाल कामयाब नहीं होने दे रहे थे। वो समझ गए थे कि मुजाहिदीन उनके पहलू पर आने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी देखा गया कि इस फौज में दूसरी जगहों से भागे हुए फौजी भी थे, लेकिन इस मार्के के जोश और जज्बे में कोई और ही ताजगी पैदा हो गई थी। वो वाकई ये अहद कर चुके थे कि मुजाहिदीन इस्लाम को इसी मैदान में काट फेंकेंगे। सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी जो मुजाहिदीन के लिए इंतहाई खतरनाक थी। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह बात सही मालूम होने लगी थी कि अमर बिन आस किसी भी वक्त पूरे लश्कर को हलाकत में डाल देंगे। अब नजर यही आने लगा था कि अमर बिन आस ने लश्कर को यकीनी हलाकत में डाल दिया है, लेकिन उनके चेहरे से साफ मालूम होता था कि वो मुतफक्कर तो जरूर हैं, परेशान नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर इत्मीनान की भी झलक थी, और इतने ठंडे मिजाज में रहे कि उन्होंने महफूज के दस्तों को पीछे ही रहने दिया। ऐसी सूरत हाल में अक्सर कमांडर रिजर्व दस्तों को भी लड़ाई में झोंक दिया करते हैं। अमर बिन आस ने घोड़ा दौड़ाया और एक मौजू मकाम पर घोड़ा रोक कर बायां बाजू ऊपर किया और हाथ से कोई इशारा दिया। जिस तरफ इशारा किया था उधर से सैकड़ों घोड़े दौड़ने का हंगामा सुनाई दिया, लेकिन इधर मार्के का हंगामा इतना शदीद था कि किसी ने सुना ही नहीं कि ये घोड़े किसके हैं। अचानक रोमियों के अकब से उन पर क़यामत टूट पड़ी। रोमियों की पीठों में तलवारें और बर्छियां उतरने लगीं, और वो ये देखे बगैर कि कौन पीछे आ गया है, घोड़ों से गिरने, तड़पने और मरने लगे। घोड़े उन्हें रोंदने लगे। रोमियों के लश्कर में खलबली मच गई। उनका वलवला और शिद्दत यक लख्त खत्म हो गई और वो पीछे देखने लगे। वो सलार जुबैर बिन अवाम थे, जिन्होंने 1,5-2 हजार मुजाहिदीन से रोमियों पर अकब से हमला कर दिया था। लश्कर जब इस मैदान जंग की तरफ आ रहा था तो सलार जुबैर ने जासूस मुजाहिद से पूछा था कि वहाँ की ज़मीन के खद्दो खाल क्या हैं। उन्हें जब बताया गया कि एक पहलू पर जाकर ज़मीन नीचे चली जाती है, तो जुबैर बिन अवाम ने सिपा सलार से इजाज़त ली थी कि एक चाल चलना चाहते हैं। उनकी चाल ये थी कि मैदान जंग से दूर ही थे कि उन्होंने 1,5-2 हजार मुजाहिदीन को साथ लिया और दूर का चक्कर काट कर उस जगह जा पहुंचे जहां जमीन नीचे को चली गई थी। वहां उन्होंने अपने मुजाहिदीन को छुपा लिया था। यह सारा दस्ता घुड़सवार था
जुबैर बिन अवाम कहीं ऊंची जगह खड़े लड़ाई का मंजर देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि रूमी मुजाहिदीन पर गालिब आ गए हैं और कोई चाल चलने की मोहलत नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपने दस्ते को हमले का हुक्म दिया। वो पहले पूरे दस्ते को बता चुके थे कि क्या करना है। सिपा सलार ने हमले का इशारा भी दे दिया था। ये दस्ता सलार जुबैर की क़यादत में कुछ दूर जाकर उस नीची जगह से बाहर निकला और रोमियों के पीछे जा फैल गया। रोमियों को लड़ाई के हंगामे में पता ही ना चल सका। यह खालिद बिन वलीद की चाल थी जो उन्होंने 2-3 मरतबा लड़ाइयों में चली और कसीर तादाद दुश्मन को काट फेंका था। तारीख बताती है कि अमर बिन आस खालिद बिन वलीद की चालें चलते और उन्हें अपना उस्ताद मानते थे। अहबाब और साथियों के महफिल में उन चालों की बातें होती तो अमर बिन आस खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के हवाले दिया करते थे। जंगी चालों के मामले में रूमी जर्नैल भी कुछ कम न थे और कहा जा सकता है कि मुसलमानों के हम पल्ला थे। खुद हरकल जंगी चालों का माहिर तस्लीम किया जाता था। रोमियों पर अकब से सलार जुबैर बिन अवाम ने हल्ला बोला तो वो पीछे को मुतवज्जे हुए और कटने लगे। ऐन इस वक्त सिपा सलार अमर बिन आस ने महफूजा के दस्तों को हमला करने का हुक्म दे दिया। अब रोमी तादाद में खा दुगने ही थे, निर्गय में आ गए और उन पर आगे से भी और पीछे से भी ऐसा हमला हुआ कि वो सुकड़ गए और उनके लिए कोई चाल चलना तो दूर की बात है, हथियार चलाना भी दुश्वार हो गया। इसके साथ ही मुजाहिदीन ने उन पर पहलू से भी हमला कर दिया। रोमी गिर गिर कर अपने ही घोड़ों के कदमों तले रोंदे जाने लगे। अब वो भाग निकलने के रास्ते देखने लगे। उनके अहदो पैमान टूट गए। उनके कमांडर का परचम गिर पड़ा और कमांडर का कुछ पता ना चला कि कहाँ गायब हो गया है। रोमी भागते भी तो कहाँ जाते, दूर दूर तक कला न था जहाँ जाकर पनाह लेते। बहरहाल वो अपनी जानें बचाने के लिए लड़ रहे थे और जिस रोमी को भाग निकलने का मौका मिलता वो फौरन भाग उठता। मुजाहिदीन की कमजोरी यह थी कि उनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। रोमियों को मुजाहिदीन की इस कमजोरी ने खासा फायदा पहुंचाया और कुछ रोमी भाग निकलने में कामयाब हो गए। उनका रुख करियून की तरफ था जो मुस्तहकम कलाबंद शहर था और यह शहर वहां से खासा दूर था। करियून में जनरल थियोडोर अपने नए आजम और ताज़ा वलवले के साथ उस फौज की ट्रेनिंग में मसरूफ था जो उसने कले में इकट्ठी कर रखी थी। पहले बयान हो चुका है कि अब वो अपने आप को मुख्तार कुल समझने लगा था और उसके साथ जो जर्नैल थे उन्होंने अपनी वफादारियां पेश कर दी थीं। अतरबून के बाद जनरल थियोडोर ही एक काबिल जर्नैल रह गया था और इसके बाद जनरल जॉर्ज था। थियोडोर में इतनी अहमियत और इतना तजर्बा था कि वो मुख्तार कुल कहलाने का पूरा पूरा हक रखता था। उसने अपने जर्नैलों से कहा था कि जो दस्ते करियून से दूर दूर मुसलमानों के रास्ते में मोर्चा बंद हैं उन्हें वहीं रहने दिया जाए ताकि वो मुसलमानों के रास्ते की रुकावट बने रहें और उन्हें कमज़ोर करते रहें। एक रोज़ वो अपनी फौज को खुद ट्रेनिंग दे रहा था कि उसे इतला मिली कि एक लड़ाई से कुछ रोमी सिपाही भाग कर आए हैं। उसने उसी वक्त उन सिपाहियों को बुला लिया। पहले तो उसने यह देखा कि उन सिपाहियों के चेहरों पर शिकस्त साफ नजर आ रही थी और वो ठीक तरह बोल भी नहीं सकते थे। थियोडोर ने गरज कर उन्हें डांटा और कहा कि वो इतने बुज़दिल न बने कि अपने कले में आकर भी उनके मुंह से बात नहीं निकल रही, काट दिया। आखिर एक सिपाही ने लरसती कांपती आवाज में कहा, सबको काट दिया, ठीक तरह बोलो। थियोडोर ने गुस्सीली आवाज में पूछा, किसने किसको काट दिया? उन सिपाहियों ने उसे बताया कि कहाँ लड़ाई हुई है और क्या हुआ है। इतने में जनरल थियोडोर को फिर इतला मिली कि कुछ और रोमी सिपाही आए हैं जिनमें कुछ जख्मी भी हैं। अब जनरल थियोडोर ने यह जरूरत ना समझी कि उन सिपाहियों को भी अपने पास बुलाता। इसके बाद उसे यही खबरें मिलती रहीं कि कुछ और फौजी आए हैं। इस तरह शाम तक और रात को भी सुल्तैस के मार्के से भागे हुए रोमी करियून में आते रहे। अगली सुबह तक करियून की फौज में ऐसी खुसर फुसर शुरू हो गई थी जिसमें डर और खौफ की झलक नुमाया थी। हस्बे मामूल और हस्बे आदत भगोड़े फौजियों ने मुसलमानों की बहादुरी के किस्से मुबालगा रई से सुने ताकि लोग इन भगोड़े रोमियों को बुज़दिल न समझें। उनकी ये बातें लोगों तक भी पहुंची और शहर पर खौफ हरास तारी होने लगा। लोगों ने पहले ही सुन रखा था कि मुसलमान अगर खुद जिन्नात नहीं तो उनमें जिन्नात वाली पुरअसरार ताकत मौजूद है। इससे पहले दूसरी जगहों से भागे हुए कुछ रोमी करियून पहुंचे थे और उन्होंने भी यहाँ के लोगों को ऐसी ही डरावनी बातें सुनाई थीं। जनरल थियोडोर और उसके जर्नैलों को पता चला कि फौज और लोगों पर यह कफियत तारी हो गई है तो उनके लिए अच्छा खासा मसला पैदा हो गया। वो फौज और लोगों का जज्बा मजबूत करने की कोशिश में थे, लेकिन मसला वहीं रहा जहां पहले था। थियोडोर और दूसरे जर्नैल भी जानते थे कि उनकी फौज में और लोगों में भी यही कमजोरी पैदा हो गई है कि उन्होंने अपने दिलों पर मुसलमानों का खौफ तारी कर लिया है। यह खौफ रफ़े करना कोई आसान काम नहीं था। जनरल थियोडोर एक ही बात पर जोर देता था कि इन मुसलमानों को एक बार शिकस्त दी जाए
اور ان کی لاشیں اور ان کے قیدی اپنے لوگوں کو دکھائے جائیں اور کہا جائے کہ یہ دیکھو ان مسلمانوں کو جن سے تم بلا وجہ ڈرتے رہے ہو۔ ہرقل نے بھی ایسی بہت سی باتیں سوچی تھیں اور ان پر عمل بھی کیا تھا، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ اب جرنیل بھی وہی ترکیبیں لڑا رہے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنا فرمان قرآن میں ان الفاظ میں وحی کے ذریعے ان مومنین تک پہنچایا ہے کہ جب مسلمانوں کو لوگوں نے بتایا کہ کفار نے تمہارے مقابلے میں بہت بڑا لشکر اکٹھا کر لیا ہے، اس لیے ان سے ڈرو، تو ہوا یہ کہ مسلمان ڈرنے کی بجائے اپنے ایمان پر اور زیادہ قائم ہو گئے اور ان کا ایمان مستحکم ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین سازگار ہے۔ سورۃ عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ مجدہ سنایا ہے کہ کفار تمہارے خلاف کتنا ہی بڑا لشکر اکٹھا کر لیں، اگر تم اپنے ایمان پر قائم رہے تو تم اپنے آپ میں قلیل تعداد ہونے کے باوجود کوئی کمزوری نہیں پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار اور سازگار ہوگا۔ یہ تھی وہ قوت جسے رومی سمجھ نہیں رہے تھے۔ مختصر بات یہ کہ کفار کو شمشیر پر بھروسہ تھا اور اہل ایمان کو اپنے ایمان پر تکیہ تھا، اور وہ شمشیر کو بات کا درجہ دیتے تھے۔ جنرل تھیوڈور اور اس کے ساتھی جرنیل بہت پریشان تھے کہ اپنی فوج اور لوگوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف کس طرح نکالا جائے۔ اتنے میں انہیں ایک مدد مل گئی۔ وہ اس طرح کہ سکندریہ سے کچھ جسے کمک لے کر آ گئے۔ یہ کیرس نے بھیجے تھے۔ یہ بزنطیہ سے آئے ہوئے تازہ دم دستے تھے اور ابھی یہ مجاہدین اسلام کے مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ اس کمک کے ساتھ چند ایک مبلغ بھی تھے جنہیں کیرس بزنطیہ سے ساتھ لایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایسے کئی ایک مبلغ ارد گرد کی بستیوں میں پھیلا دیے گئے ہیں جو لوگوں کو مذہب کی طرف اور مسلمانوں کو شکست دینے کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ قریون میں جو مبلغ گئے انہوں نے آتے ہی لوگوں سے ملنا شروع کر دیا۔ تھیوڈور نے انہیں بتایا کہ ان لوگوں پر مسلمانوں کا خوف غالب آ گیا ہے، یہ خوف رفع کرنا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مجاہدین کا لشکر اس لڑائی کے فوراً بعد وہاں سے چل پڑتا۔ اپنے شہیدوں کی تجہیز و تکفین کرنی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی لازمی تھی، اور انہیں کچھ دنوں کی مہلت دینی تھی کہ ان کے زخم بہتر ہو جائیں۔ لشکر کو کچھ آرام بھی دینا تھا۔ رومیوں کے گھوڑے اور ان کے ہتھیار بھی اکٹھے کرنے تھے، اور ایسے بے شمار کام تھے جو کر کے وہاں سے کوچ کرنا تھا۔ مجاہدین کی جو مستورات لشکر کے ساتھ تھیں انہیں دور پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ میدان جنگ کی زد میں نہ آئیں۔ انہیں آگے بلا لیا گیا تاکہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی وغیرہ کے سلسلے میں اپنا کام کریں۔ عمر بن عاص جلدی میں تھے تاکہ دشمن کو کہیں سنبھلنے اور تیاری کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ پھر بھی کم و بیش ایک مہینہ گزر گیا، اور اس ایک مہینے میں قریون میں اور ارد گرد کے دور تک کے علاقے میں ایک تبدیلی رونما ہو گئی جو مجاہدین کے لیے اچھی نہیں تھی۔ یہ تبدیلی وہ مبلغ لائے تھے جنہیں کیرس بزنطیہ سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان مبلغوں کے متعلق تاریخ میں کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن ان کی کارکردگی اور پروپیگنڈے کے جو اثرات سامنے آئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ تو کی ہی تھی، لیکن لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لانے کے لیے کچھ اور ہی پروپیگنڈا کیا تھا، اور ایسے طریقے استعمال کیے گئے تھے کہ لوگ ان سے متاثر ہو گئے۔ قریون کے ارد گرد کی آبادیوں اور چھوٹی بڑی بستیوں میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف قریون میں فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اس میں ہر عیسائی کا شامل ہونا مذہبی فریضہ ہے۔ ان مبلغوں نے اور تھیوڈور کے آدمیوں نے بھی ارد گرد کے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف اچھی خاصی نفرت پیدا کر دی۔ پروپیگنڈا کچھ اس قسم کا ہوا کہ مسلمان لوٹ مار کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں سے یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان سب سے پہلے بستیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں اجاڑ کر رکھ دیں گے، اور اس کے بعد قلعے کو محاصرے میں لے لیں گے۔ اس پروپیگنڈے کا جس پر مذہب کا رنگ چڑھا ہوا تھا، یہ اثر ہوا کہ ارد گرد کی بستیوں کے وہ لوگ جو ابھی جوانی کی عمر میں یا لڑنے کی عمر میں تھے قریون شہر میں اکٹھے ہونے لگے، اور وہ جرنیل تھیوڈور کو اپنی خدمات اس طرح پیش کرتے تھے کہ انہیں فوج میں شامل کر لیا جائے۔ وہ لوگ جو لڑنے کے قابل نہیں تھے اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے جرنیلوں کو ہر طرح کے تعاون اور امداد کا یقین دلا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ لوگوں میں بیداری پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے دلوں سے مسلمانوں کا خوف جھٹک ڈالا تھا۔ بعض مورخوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ اس قدر خوفزدہ تھے کہ وہ اکٹھے ہو گئے اور انہیں بتایا گیا کہ اس خوف سے نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ اکٹھے ہو کر اپنی فوج کا بازو مضبوط کریں۔ قبطی عیسائیوں کی اچھی خاصی تعداد مجاہدین کے لشکر کے ساتھ تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ قبطی لڑنے کے لیے نہیں بلکہ امدادی کاموں کے لیے لشکر کے ساتھ تھے۔ مثلا کسی گہرے اور چوڑے نالے پر پل بنانا ہوتا تو یہ قبطی پل بناتے تھے، یا راستے میں کوئی اور رکاوٹ آ جاتی تو وہ اس رکاوٹ کو ہٹاتے تھے۔ ان کاموں کے لیے وہ لشکر سے خاصا آگے آگے جاتے تھے۔ مصری بدو بھی لشکر میں شامل تھے اور وہ باقاعدہ لڑائی میں شریک ہوتے تھے۔
और लड़ने के अलावा रसद इकट्ठी करने का काम उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा था। उनके साथ मुसलमानों का सलूक बर्ताव बहुत ही अच्छा था। माले गनीमत में उन्हें पूरा पूरा हिस्सा मिलता था। मुसलमानों के इस किरदार से वो इस कदर मुतमईन थे कि अपने घरों को भी वापस जाने की बात ही नहीं करते थे। मुसलमानों का जासूसी का निज़ाम हमेशा बड़ा ही कारआमद रहा है। जासूस मुजाहिदीन हर भेष बदल लेते और अपनी असलियत को छुपा लेते थे। कभी तो वो अपने आप को यकीनी मौत या गिरफ्तारी के खतरे में डाल लिया करते थे। अमर बिन आस ने अपने जासूस आगे भेज रखे थे। अब जासूसों ने सिपा सलार अमर बिन आस को पूरी पूरी रिपोर्ट दे दी थी कि बस्तियों में सिकंदरिया से कुछ ऐसे लोग आए हैं जो यहाँ के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ उकसा रहे हैं और उन्हें बेबुनियाद बातें बताते हैं। लोगों का जो रद्द अमल था जासूसों ने वो भी बताया और फिर सिपा सलार को यह इतला भी मिल गई थी कि ये लोग करियून में भी इकट्ठे हो रहे हैं और मुजाहिदीन के खिलाफ बड़ा ही मजबूत महाज बन रहा है। अमर बिन आस ने अपने सलारों को बुलाकर इस सूरत हाल से आगाह कर दिया था। उनका ध्यान इन किप्ती ईसाइयों और मिस्री बद्दों की तरफ चला गया था जो मुजाहिदीन के लश्कर के साथ थे। सिपा सलार ने सलारों को इस खतरे से खबरदार कर दिया कि यह हिदायत जारी रखें कि नजर रखी जाए कि बाहर का कोई शख्स मर्द या औरत इन किप्तियों और बद्दों के पास ना आए और इनका रब्ता बाहर के किसी शख्स के साथ ना हो। इसके साथ ही यह ख्याल भी रखा जाए कि इन बद्दों और किप्तियों के साथ अपना सलूक पहले से ज्यादा अच्छा कर लिया जाए। अपनी मस्तूरात को भी बता दिया जाए। सिपा सलार ने कहा, उन्हें बता दें कि किप्तियों और बद्दों की जो औरतें उनके साथ हैं उनके साथ और ज्यादा प्यार और शफकत से पेश हैं और नजर रखें कि बाहर की कोई औरत उनके पास ना आए। अगर कोई औरत आती है तो उसे मना करने की बजाय उसके साथ ईसाई की हैसियत से बात करें और भेद लें कि वो कौन है और क्यों आई है। मुझे सिकंदरिया से खबर मिल चुकी है कि कैरस मुबल्लिगों की एक फौज अपने साथ लाया है। ये मुबल्लिग हर तरफ फैल गए हैं और लोगों को अपने जेर असर कर रहे हैं। हमने इससे ज्यादा बड़े खतरों का मुकाबला किया है और अल्लाह ताला ने हमें कामरानी अता की है। अगर करियून में बस्तियों के लोग फौज के साथ जा मिले हैं तो इससे हमें डरना नहीं चाहिए। यह एक बेलगाम हुजूम है जिसका एहसास रोमी जर्नैलों को शायद नहीं हुआ। हम इन्हें बिखेर देंगे। उधर कले में जर्नैल थियोडोर बड़े ही पुरमसरत और फातहाना लहजे में अपने जर्नैलों के साथ मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देने का प्लान बना रहा था। उसे खुश होना ही चाहिए था। कुमक के आ जाने से और फिर लोगों की फौज में शामिल होने से उसके पास बेअंदाज नफरी इकट्ठी हो गई थी। इसे वो इतनी बड़ी ताकत समझता था जिससे टकरा कर मुजाहिदीन पाँच पाँच हो जाएंगे। इन अरबों की तादाद देखो, थियोडोर ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गरूर और तकब्बुर की झलक थी। सुल्तैस की लड़ाई में उन्होंने हमारी फौज को शिकस्त दी है और बहुत ही जानी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इनकी अपनी तादाद जो पहले ही कम थी और कम हो गई है। अब हम इतनी ज्यादा फौज से इन्हें कुचल और मसल कर रख देंगे। इन्हें मोहलत दो कि ये शहर का मुहासरा कर लें। तुम अंदाजा कर सकते हो कि जब ये मुहासरा कर लेंगे तो बिखर जाएंगे, क्योंकि मुहासरे के लिए इनकी नफरी बहुत ही थोड़ी है। इनका मुहासरा कच्चे धागे जैसा होगा। हम इन पर दस्ते बाहर भेजकर हमले करते रहेंगे और इनकी तादाद इतनी थोड़ी रह जाएगी कि ये भाग निकलेंगे या हथियार डाल देंगे। ये बात जहन में रखो कि मुसलमानों को ऐसा कमज़ोर भी ना समझना जैसा मैंने कहा है। मुसलमानों के इस लश्कर के मुतालिक अपने आप को किसी धोखे और फरेब में ना रखना। इन्होंने मुल्क शाम में हरकल को ऐसी ही थोड़ी तादाद में शिकस्त दी है और मिस्र में आकर इन्होंने हमारे जर्नैल भी मार डाले हैं जिनमें अतरबून खास तौर पर शामिल था। ये सोच लो कि अरबों को करियून में ही शिकस्त देनी है। अगर हम नाकाम रहे तो इर्द गिर्द के इलाके के जो लोग हमारे साथ आन मिले हैं वो हमारे दुश्मन हो जाएंगे और मुसलमान यहाँ से सीधे सिकंदरिया जा पहुँचेंगे और वहाँ के लोग इनसे मरऊब और खौफजदा हो जाएंगे। फिर यही लोग उनका साथ देंगे। ये अहद कर लो कि इन्हें करियून में ही ख़त्म करना है। तारीख में आया है कि जर्नैल थियोडोर ने आखिर में जो अल्फाज कहे थे वो ये थे, हमला आवरों और सिकंदरिया की दीवार के दरमियान हम खुद दीवार बनकर खड़े हो जाएं। करियून का कला और शहर पनाह बहुत ही चौड़ी और मजबूत थी। उनके इर्द गिर्द कोई खंदक नहीं खोदी गई थी, लेकिन एक चौड़ा नाला दीवार के करीब से गुजरता था। यह नाला एक गहरी और कुदरती नहर थी, या इसे नील की एक शाख कह लें। इसका नाम साबान था। कले का सदर दरवाज़ा नाले की तरफ था। इस तरह यह नाला कले के दिफा का काम करता था। मुजाहिदीन का लश्कर जब कूच करके करियून के करीब पहुंचा तो देखा कि रूमी फौज कले के बाहर मुजाहिदीन के इस्तकबाल को तैयार खड़ी थी। जासूस मुजाहिदीन ने अमर बिन आस को बताया था कि रूमियों की जितनी तादाद बाहर खड़ी है इतनी ही कले के अंदर है। अमर बिन आस ने कुछ और आगे जाकर अपने लश्कर को लड़ाई की तरतीब में कर लिया। अब मुजाहिदीन के लश्कर की तादाद और ही कम हो गई थी, क्योंकि मुजाहिदीन शहीद भी हुए थे और कुछ ऐसे शदीद जख्मी हुए कि लड़ाई के काबिल नहीं थे। इसके अलावा कुछ नफरी को मफतूहा मकामात के इंतजामात
اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ یہاں بھی حملے میں رومیوں نے پہل کی۔ ان کے حملے کا انداز وہی تھا جو سلطیس کے مرکے میں بیان ہو چکا ہے۔ عمرو بن عاص نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور اپنے انداز سے حملے کے مقابلے کے لیے دستے بڑھائے۔ انہوں نے محفوظہ کے دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے جنہیں انتہائی خطرناک صورتحال میں استعمال کرنا تھا۔ رومیوں کا حملہ اس قدر زیادہ طاقتور تھا اور اتنا شدید کہ عمرو بن عاص کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے پورے لشکر کو آگے کر دیتا، لیکن عمرو بن عاص کی یہی خوبی تھی کہ وہ یقینی ہلاکت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی دماغ کو حاضر رکھتے تھے اور اطمینان اور تحمل سے سوچ کر چال چلتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے لشکر کو خاص طور پر یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ دشمن کے ہجوم کے اندر جانے سے بچیں ورنہ وہ گھیرے میں آ کر مارے جائیں گے۔ دوسری ہدایت یہ کہ اپنے آپ کو تنظیم میں رکھ کر دائیں بائیں بکھرتے رہیں تاکہ دشمن کا ہجوم بھی بکھر جائے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سپہ سالار کی کسی ہدایت پر عمل کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ تمام سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی نظر دستوں پر بھی رکھی ہوئی تھی تاکہ وہ تنظیم سے بکھر نہ جائیں۔ دراصل یہ مرکہ اس نوعیت کا تھا کہ ہر مجاہد اپنی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ہر مجاہد یہ سوچ کر لڑ رہا تھا کہ اس کا سارا لشکر شہید ہو چکا ہے اور رومیوں کو شکست دینا صرف اس کی ذمہ داری ہے۔ سالار زبیر بن عوام حیران کن حد تک دلیر انسان تھے۔ ان کی نظر رومیوں کے پرچم پر تھی جو رومی فوج کے پیچھے تھا۔ زبیر اس کوشش میں تھے کہ 2-3 مجاہد کے ساتھ پرچم تک پہنچ جائیں اور پرچم بردار کو گرا کر پرچم غائب کر دیں۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ پرچم گر پڑتا تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ ان کا بادشاہ یا جو کوئی بھی کمانڈر ہے وہ مارا گیا ہے۔ پوری فوج میں بددلی پیدا ہو جاتی اور فوج پسپا ہونے لگتی تھی۔ سالار زبیر لڑتے ہوئے دشمن کے پیچھے جانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن رومیوں کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ سالار زبیر کو مجبوراً پیچھے آنا پڑتا تھا۔ گھوڑوں اور پیادوں کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے سورج اپنا سفر طے کرتا افق تک جا پہنچا اور سورج غروب ہو گیا تو اندھیرا چھانے لگا۔ اس طریقے نے اس خون ریز مارکے کو روک دیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے اور مجاہدین پیچھے ہٹ آئے۔ رات سیاہ کالی ہو گئی تو قلعے کا دروازہ کھلا اور بے شمار مشعلیں بہہ رہیں۔ ادھر مجاہدین کی طرف سے بھی مشعلوں کا ایک جلوس میدان جنگ کی طرف چلا۔ یہ مشعلیں مجاہدین کی مستورات نے اٹھا رکھی تھیں اور یہ مستورات زخمی مجاہدین کو پانی پلانے اور انہیں اٹھا کر اور سہارا دے کر لانے کے لیے جا رہی تھیں۔ قلعے سے جو مشعلیں نکلی تھیں وہ زیادہ تر آدمیوں کے ہاتھوں میں تھیں اور ان میں عورتیں بھی تھیں۔ یہ عورتیں زخمیوں کو اٹھانے نہیں آئی تھیں بلکہ اپنے عزیزوں کو ڈھونڈنے آئی تھیں۔ پتہ چلا کہ جو فوج باہر لڑی تھی اس میں شہر کے جوان آدمی بھی شامل تھے۔ فوج جب اندر گئی تو کئی شہری واپس نہیں جا سکے تھے۔ اب ان کی مائیں بہنیں وغیرہ انہیں لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے آئی تھیں۔ ان میں اکثر اونچی آوازوں میں رو رہی تھیں۔ ادھر مسلمان خواتین پر کوئی ماتمی کفیت طاری نہیں تھی۔ انہیں ہر زخمی کو سنبھالنا تھا۔ ہر زخمی ان کا بھائی بھی تھا اور بیٹا بھی تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ یہ عورتیں پہلے اپنے عزیزوں کو تلاش کرتیں۔ اس موقع پر ایک واقعہ ہو گیا۔ ایسے واقعات عام طور پر نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ 3-4 مسلمان خواتین لاشوں اور زخمیوں میں اپنے مجاہدین کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک خاتون ذرا الگ ہو گئی اور اسے ایک مجاہد نظر آ گیا۔ اس نے مشعل کی روشنی میں دیکھا کہ وہ زندہ تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے اور نہ جانے کہاں کہاں زخم آئے تھے۔ وہاں تو لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں اور ایسا بھی ہوا کہ کوئی زخمی 4-5 لاشوں کے نیچے پڑا، کچھ دیر زندہ رہا اور اتنے زیادہ وزن سے مر گیا۔ اس زخمی مجاہد کے بالکل قریب 4-5 رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان خاتون اپنے زخمی مجاہد کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجاہد نے اس سے پانی مانگا۔ ہر عورت کے پاس پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ یہ خاتون اسے پانی پلانے لگی تو بالکل قریب ہی ایک مصری عورت جھکی جھکی آن رکی اور ایک لاش کو دیکھنے لگی۔ اس نے چیختے چلاتے ہوئے کہا کہ یہ ہے میرا بیٹا، لیکن اس کا بیٹا مر چکا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا کہ ایک مسلمان خاتون ایک زخمی مجاہد کو مشکیزے سے پانی پلا رہی ہے۔ مصری عورت نے وہاں سے ایک تلوار اٹھا لی۔ وہاں برچیوں اور تلواروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ادھر مسلمان خاتون زخمی مجاہد کو بٹھائی اسے پانی پلا رہی تھی اور اس کی توجہ کسی اور طرف تھی ہی نہیں۔ اس کی ایک ہی خواہش اور کوشش تھی کہ اس زخمی مجاہد کو زندہ رکھنا ہے۔ اچانک مصری عورت نے دوڑ کر تلوار اس مجاہد کے پہلو میں برچی کی طرح گھونپ دی۔ اسی نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اس مصری عورت نے چلاتے ہوئے کہا اور تلوار کھینچ کر ایک بار پھر مجاہد کے پہلو میں اتار دی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔